We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about the first timer business school for their PGDM course. Today we'll talk about the eligibility criteria of the first timer. Today we'll talk about the specialization they are offering. Today we'll talk about the admission procedure, course fees, tie-up, placement and the most important strength and weakness. अब देखिए स्ट्रेंथ तो कोई भी कॉलेज आपको बताएगा अपनी, पर वीकनेस शायद हम लोग बता पाएंगे आपको, सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर टू टेक एडमिशन इन फर्स्ट टाइम और नॉट। स्टार्ट करते हैं इनके कैंपस से। आप जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं इनका कैंपस बहुत बड़ा नहीं है। इनफैक्ट बहुत बड़ा कैंपस दिल्ली के कॉलेजेस में आपको मिलेगा भी नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर ऑफरिंग योर पीजीडीएम कोर्स। अगर आप बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस में, एनसीआर के कॉलेजेस जस्ट लाइक गुड़गांव कॉलेजेस, फरीदाबाद कॉलेजेस, गाजियाबाद कॉलेजेस, नोएडा कॉलेजेस, देन यू विल फाइंड द मच बिगर कैंपस देन दिल्ली कॉलेजेस, because they are also giving you other courses also, just like BBA, BCA, engineering and MCA. So they need bigger infrastructure, but in Delhi colleges they don't need much more bigger infrastructure because they are offering you only PGDM course. अब बात करते हैं PGDM कोर्स की, तो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल आपको ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देगा, जिसमें से आप चूज कर सकते हो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड द बिजनेस एनालिटिक्स। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द यूजीसी और इन फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन। Second is minimum 50% of the graduation are necessary for the general category student. For the SC and ST student, they required 45 percentile at least. Number third, exams are considered for the shortlisting are CAT, ZET, MET, CMET, ETMA, GMAT और the common entrance examinations. अब बात करते हैं इनका प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर। आपको फिल करना होगा, यू हैव टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन और इन द कैंपस। एप्लीकेशन फीस फॉर द फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल इज 1200 rupees, which you can collect from our side also free of cost. Third, submit the necessary document of 10th, 12th and graduation. Fourth, submit your CAT, MET, ZET, ETMA and CMET, GMAT scorecard, any one of them. And last, attend first timer GD and PI process. Selection criteria की बात करें हम तो final selection is based on the overall performance like 10th, 12th and graduation marks, CAT, ZET, MET, CMET, ETMA, GMAT और state entrance examinations marks, and finally you have to appear for the group discussion and the personal interview. बात करते हैं इनका फीस की। अगर हम बात करें कॉलेज की फीस की, तो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल का फीस है 8,76,000, जिसमें इफ यू आर सेलेक्टेड देन यू नीड टू पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट ऑफ 75,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपीज, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपीज, थर्ड इंस्टॉलमेंट 1,50,000, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 1,50,000 एंड द फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 1,20,000। अब ये लास्ट ईयर की फीस है, हो सकता है इस साल फर्स्ट टाइम आपने अपना फीस थोड़ा बहुत और बढ़ाया हो, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे। नाउ वील टॉक अबाउट द रिफंड पॉलिसी। ऑल रिफंड एप्लीकेशन आर प्रोसेस एज पर AICT गाइडलाइंस। मीन्स 1,000 if you want to take admission in another institute, then first timer will refund you all amount by cutting 1,000 rupees. 1,000 रुपये काटेगा, बाकी सारा अमाउंट आपको फर्स्ट टाइम वापस कर देगा। बात करते हैं प्लेसमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉलेज का। फर्स्ट टाइम क्लेम करेगा 100% प्लेसमेंट। हर कोई कॉलेज आपको 100% प्लेसमेंट ही क्लेम करता है आज की डेट में। प्लेसमेंट्स के लिए जो कंपनीज आएंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरला टायर, दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, फोकस टेलीविजन ग्रुप, हिटैची इंडिया, बहुत सारी ब्ला 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 बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे आती हैं। देयर हाईएस्ट पैकेज जो फर्स्ट टाइम क्लेम कर रहा है वो 16.25 लाख पर एनम है और एवरेज प्लेसमेंट इनका 9 लाख पर एनम है। अब मिनिमम पैकेज तो हर कॉलेज का 0 ही होता है, जिन बच्चों का हुआ नहीं है, जिन्होंने जानबूझ के लिया नहीं प्लेसमेंट। अब ये प्लेसमेंट कितना सही है कितना सही नहीं है, ये तो आपको डायरेक्टली कॉलेज जाना होगा, बच्चों से बात करना होगा और लिंक्डइन पर बच्चों की प्रोफाइल चेक करना होगा, उनसे बात करना होगा और चेक करना होगा कि कितना सच है और कितना झूठ। बट यस, मैंने बच्चों से जो बात करी, बच्चों का फीडबैक अभी तक पॉजिटिव आया। उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स है। ऑन एन एवरेज जो प्लेसमेंट बच्चों के मुंह से मैंने सुना वो 7-8 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज का है। कॉलेज का कैंपस लाइफ देखें, हम बात करें कॉलेज के कैंपस लाइफ की, तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अंदर से बड़ा कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अच्छा बनाया हुआ कैंपस है। लैब है, क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इस कॉलेज का। बात करें इसका इंटर्नशिप की, समर इंटर्नशिप के लिए काफ़ी कंपनीज आएंगी जो कि इन्होंने कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर बनाया हुआ है जो मल्टीपल पेड इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड कराएगा।
Now come to the most important part of this video: strength and weakness of first timer. We have taken few strength and few weakness of this college because we have limited time. This is a small video. If you want more strength and more weakness, then call or WhatsApp on 9891898289. This is our number. You can call anytime 24/7. Let's talk about the strength. First strength is their placement. If you are talking about the student, ज़्यादातर स्टूडेंट का मानना है कि प्लेसमेंट अच्छा है. ऑन एन एवरेज 8 से 9 लाख का प्लेसमेंट जाता है, जो कि एक डिसेंट प्लेसमेंट माना जाता है फ्रेशर्स के लिए. दूसरा स्ट्रेंथ इस कॉलेज का है, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है. मोस्ट ऑफ द रेटिंग एजेंसीज आर गिविंग गुड रैंकिंग फॉर फर्स्ट टाइमर. स्पेशली टाइम्स कोचिंग ने इसको बहुत अच्छा रैंकिंग दिया हुआ है. थर्ड इज देयर फैकल्टी. They are all faculties either from IIM Ahmedabad, IIM Kolkata, IIM Bangalore or FMS. I am talking about the faculty, in-house faculty. If you are talking about the outsourced faculty, that is also good. So faculty wise, first timer is very good. We are talking about the weakness of this college. First weakness is their campus. Their campus infrastructure is not that good. मीन्स बहुत बड़ा कैंपस नहीं है. फॉर मी दिस इज नॉट ए वीकनेस बिकॉज वी नीड प्लेसमेंट, वी नीड फैकल्टी, वी डोंट नीड इंफ्रास्ट्रक्चर. Second weakness is their AIU. Yes, this is a concern for this college. AIU means Association of Indian University. This college is not approved by AIU. So your diploma is not equivalent to degree. If you want to go for the further study, if you want to go for the PhD, you cannot go with this diploma, AICT approved. Number third is their location. This college is located in residential area Dwarka. So it may also be a concern for the college because college location is not as good as other colleges. If you want more strength and more weakness, you have to call on the given number 9891898289, or if you want to talk directly to the pass out student, you can use this number also. Thank you.